अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम का टाइम है और अभी मैं अपने घर से निकला हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अपना नेबरहुड दिखाता हूँ। जो लोग प्लेमाउथ एरिया के बारे में नहीं जानते, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप आज की वीडियो एंड तक देखें। आपको ये सिटी इंग्लैंड का सबसे प्यारा सिटी लगेगा। ये इस स्ट्रीट से मैं बाहर निकला हूँ। इस स्ट्रीट के बिल्कुल स्टार्ट में जो फर्स्ट बिल्डिंग है, यहाँ पर मेरा घर है और इसी स्ट्रीट के बिल्कुल सामने जो है वो सी व्यू है। और ये वेस्ट हो एरिया है। वेस्ट हो एरिया मैं अभी आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ। प्लेमाउथ सिटी को ओशन सिटी भी बोलते हैं और ये वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट साइट सीइंग स्पॉट है, जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ और जिस जगह पे ये मेरा घर है। तो मैं अभी लेके चलता हूँ आपको। ये इधर बैक साइड के ऊपर एक बहुत बड़ा पार्क है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो मैं वो भी अभी आपको दिखाता हूँ और मैं आपको ये भी बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि मैंने इस सिटी को कैसे फाइंड आउट किया और यहाँ पर मैं क्यों मूव हुआ हूँ। तो ये वजह जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अभी हम आगे की तरफ मूव करते हैं और मैं आपको ये सारा साइट सीइंग स्पॉट पे दिखाता हूँ। आज सनी डे है। सनी डे पे नॉर्मली यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, पर इस टाइम पे आपको रश थोड़ा कम इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि ये शाम का टाइम हो गया। अभी तकरीबन 7:30 बज रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप आगे की तरफ देखें, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग स्टिल हैं, बट बहुत से लोग इस टाइम पे जा चुके हैं अपने अपने घरों में। शाम को 6 बजे तक नॉर्मली यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। पार्किंग भी नहीं मिलती इस एरिया के अंदर। और ये बहुत बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट है वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के अंदर। और प्लेमाउथ का भी ये सबसे खूबसूरत स्पॉट यही है। ये जो सामने आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये लाइट हाउस है और ये प्लेमाउथ का सिंबल भी इसको माना जाता है। इसका जो अच्छा व्यू आता है, समुंदर का जो पूरा व्यू आता है, वो इधर टॉप से आता है। मैं अभी उधर ही लेके जा रहा हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो मोस्टली जो मेरी पिक्चर्स होती है स्टोरी के अंदर, वो यहाँ की इसी पॉइंट की मैं पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर रहा होता हूँ। यह क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है तो यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह भी बड़ी फेमस है इनकी यहाँ पर। और इनका नाम यही है, ओशन सिटी कॉफ़ी शॉप। मैंने जैसे आपको बताया कि प्लेमाउथ को ओशन सिटी भी बोला जाता है। तो ये काफ़ी फेमस शॉप है यहाँ पर। और ये इसके बिल्कुल साथ जो है ये बच्चों का पार्क है। यहाँ पे नॉर्मली बहुत ज़्यादा रश होता है, बच्चे वगैरह खेल रहे होते हैं। इनके ट्रैक्स वगैरह बने हैं, थोड़ा आगे जाके काफ़ी सारे झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। पर अभी क्योंकि मैंने बताया कि शाम हो गई है तो यहाँ पे इस टाइम पे रश नहीं है। 7:30 बज चुकी है तो ये 6 बजे जो है नॉर्मली क्लोज़ हो जाता है यहाँ पे सब कुछ। आपको इस तरह की VP आइसक्रीम वाला भी मिलेगा। ये 1 पाउंड में यहाँ पे फ्रेश क्रीम आइसक्रीम मिलती है। तो ये इस एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हर 1 मिनट की वॉक के बाद इस तरह का एक वैगन या ट्रक खड़ा हुआ होता है जिसके अंदर ये वाली आइसक्रीम मिल रही होती है। तो अब हम चलते हैं इधर ऊपर। जो हो पार्क की मैं अभी आपसे बात करता हूँ, हो पार्क आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। अब यहाँ से जो समुंदर का व्यू आता है ना, वो आखिर लेवल है उसका, बहुत खूबसूरत व्यू आता है। इस साइड पे अगर अभी आप देखें, अभी हम लोग हाफ वे भी नहीं पहुँचे और यहाँ से हमें इस समुंदर का व्यू बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है। ये दोनों साइडों पे इसके आइलैंड्स हैं और ये आइलैंड्स पे भी आप जा सकते हैं हवाई शिप। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्टार्ट में खड़े होकर फिशिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं। तो चलते हैं अभी आगे। भाई साहब, हाल तो मैं इधर डेली आता हूँ, बट स्टिल ये वाली सीढ़ियाँ जो है ये चढ़ना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। और ये ज़्यादा ऊपर नहीं है, बट डिलवान की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे वॉक करना। अब आप अगर यहाँ से व्यू देखें तो ये सामने इतना खूबसूरत व्यू आ रहा होता है। आपने सुना होगा कि इंग्लैंड से कुछ शिप्स भी जाती है यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर। तो प्लेमाउथ सिटी से भी एक शिप जाती है। ये जो सामने वाइट कलर की आपको शिप नज़र आ रही है, ये एवरी डे यहाँ से फ्रांस के लिए निकलती है। ये जो उनसे यहाँ पे इन्होंने बेंचेस वगैरह लगाए हुए हैं। मैं अक्सर सुबह जिम से वापस आके यहाँ पे 5-10 मिनट के लिए बैठता हूँ, इस व्यू को एंजॉय करता हूँ। बहुत खूबसूरत व्यू आता है सुबह के टाइम पे। ऑल्दो जिस टाइम मर्ज़ी आए आपको ये व्यू हमेशा ऐसा ही खूबसूरत मिलेगा, बट सुबह के टाइम पे ज़्यादा कुछ अच्छा लग रहा होता है। सुबह अगर आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आए
और मोस्टली यहाँ पर लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं गेम्स खेलने के लिए। अगर आप कभी सनी डे में दिन के टाइम पे प्लान करते हैं यहाँ पे आने का, तो ये एरिया आपको फुल भरा हुआ मिलता है। बहुत लोग यहाँ पर आके ये सी व्यू इंजॉय कर रहे होते हैं। और इस साइड के ऊपर काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं जहाँ पे बहुत सारे फूड ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। प्लेमाउथ सिटी के अंदर आपको काफ़ी सारा ओल्ड विक्टोरियन आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। आप अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने आर्किटेक्चर्स वगैरह बना के लगाए हुए हैं। और इधर इन्होंने पूरा ये प्लेमाउथ हो का मैप दिया हुआ है, कौन सी एरिया है, कौन सी जगह है। यहाँ पर काफ़ी सारे इवेंट्स भी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने बेंच वगैरह लगा के काफ़ी अच्छा पॉइंट बनाया हुआ है। आप सी व्यू को एंजॉय कर सकते हैं इस जगह पे भी आके। तो अभी इस वाली स्ट्रीट से मैं निकल के आया हूँ और यहाँ से निकलने के बाद मैं इस टाइम पे इस व्यू के साथ खड़ा हूँ। तो मेरे घर से टोटल 2 मिनट्स की वॉक है। ये जो सेंटर में एक आइलैंड आपको नज़र आ रहा होगा, इस आइलैंड पे जाने की मैं काफ़ी अरसे से प्लान कर रहा हूँ और मुझे टाइम नहीं मिल रहा। पर देखें कब इसका प्लान बनता है, कब वहाँ पे जाने होता है। और ये जो फेरी आ रही है, इसका मैं आपको बता था कि ये एवरी डे यहाँ से फ्रांस के लिए जाती है और ये अब वापस आ रही है। इसका जो डॉक है वो इन बिल्डिंग्स के बैक साइड के ऊपर है। तो लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे थे तो वो मुझे जानते हैं कि मैं इससे पहले जापान में था, फिर उसके बाद मैं यूएस गया, कुछ टाइम मैंने यूएस में गुजारा और मैं यूएस से यूके विज़िट वीज़ा पे आया था। और विज़िट वीज़ा पे आने के बाद मैं डायरेक्ट इस सिटी के अंदर आया था। उस टाइम पे मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं यूके कभी मूव होऊंगा या मेरा कोई ऐसा प्लान था। पर यहाँ पे आने के बाद, इस सिटी की ब्यूटी देखने के बाद मेरा दिल किया कि मैं काश यहाँ पर मूव हो सकूँ। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारी यहाँ पे जॉब हंटिंग शुरू कर दी और विद इन 6 मंथ्स मुझे इसी सिटी से जॉब ऑफ़र आ गई। और उस जॉब ऑफ़र के बाद फिर मैं यहाँ पे मूव हो चुका हूँ। मुझे यहाँ पे मूव हुए तकरीबन 7 से 8 महीने हो चुके हैं। तो अगर आप यूके की किसी भी सिटी के अंदर है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लेमाउथ सिटी को मस्ट विज़िट करें। ये मस्ट विज़िट स्पॉट है। और अगर आप इस सिटी में आए और आपको इस सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, कोई यहाँ पे घूमने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उसमें गाइड करूँगा। इसके अलावा यूके में लाइफ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उस कभी आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा।